हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 32 और अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं? आज अध्याय 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जो किससे संबंधित है? जो है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। इसमें क्या, जो झूठे गवाह वगैरह या झूठा कुछ सबूत पेश करना या सबूत मिटाना, इससे क्या है, ये संबंधित है। तो हम आज देखेंगे इस अध्याय 14 को। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। धारा 227, कौन सी धारा? 227। धारा 227 में क्या लिखा है? धारा 227 में लिखा है मिथ्या साक्ष्य देना। क्या लिखा है? मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? यदि कोई व्यक्ति जो क्या है, जो कानूनी रूप से क्या है, जो शपथ ले चुका है, जो क्या है, शपथ ले चुका है किसी साक्ष्य को बताने के लिए या किसी साक्ष्य को घोषणा करने के लिए। जैसे न्यायालय में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। जब न्यायालय में कोई गवाही देता है तो उसकी क्या होती है, शपथ लेता है। वो व्यक्ति क्या करता है, शपथ लेता है। तो वही व्यक्ति ने क्या कर, शपथ के तहत अब वो व्यक्ति शपथ ले चुका है और फिर क्या करता है, जानबूझ कर क्या करता है, वो झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है या मिथ्या साक्ष्य देता है। क्या करता है? झूठ बोलता है या मिथ्या साक्ष्य देता है। क्या करता है? झूठ बोलता है या मिथ्या साक्ष्य देता है। क्या करता है? झूठ बोलता है या मिथ्या साक्ष्य देता है। तो वो किसका अपराधी होगा? वो सजा का अपराधी होगा। और इसमें क्या, अगर कोई व्यक्ति क्या इस बात से अनजान हो कि वो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो क्या लग रहा है उसे कि वो सच बोल रहा है, उसे झूठ का पता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे क्या झूठ का पता नहीं है, वो बोल रहा है और वो झूठ है और वो बोल रहा है, उसे लग रहा है कि वो सच बोल रहा है, तो उसके लिए वो ऐसे जो व्यक्ति अनजान है सच झूठ से, वो उस स्थिति में क्या होगा, वो अपराध नहीं होगा। वो क्या होगा? अपराध नहीं होगा। जैसे समझिए, दोनों को समझिए। पहले को समझिए, जिसमें क्या, यदि कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करने के बाद क्या करता है, झूठ बोलता है या मिथ्या साक्ष्य देता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई का व्यक्ति है, ठीक है, का व्यक्ति है। का व्यक्ति क्या करता है, और एक क्या है, खा व्यक्ति है। खा व्यक्ति है और एक गा व्यक्ति है। ये कौन है? का, खा, गा, तीन व्यक्ति हैं। अब ये का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, खा व्यक्ति भी कोई दुकान पे, मान लीजिए कोई दुकान पे है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों चाय पी रहे हैं, ठीक है। और ये गा व्यक्ति आता है और खा को क्या करता है, पीट देता है। क्या करता है? खा को पीट देता है। खा को जब पीट देता है तो क्या होगा, खा कहाँ जाएगा? खा जाएगा थाने में, पुलिस स्टेशन, लोक सेवक के पास। और ये क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करेगा तो ये क्या बताएगा कि वहाँ पे कौन था, का व्यक्ति था। कौन था? का व्यक्ति था, जिसने किसको, गा को पीटते हुए देखा। जिसने गा को पीटते हुए देखा, कौन व्यक्ति है वो? का व्यक्ति है। जब का से पूछताछ होती है, तो का से पूछताछ होती है तो का क्या करता है, का अपने बयान पलट देता है, बोलता है कि मैंने नहीं देखा, या क्या बोलता है, मैं वहाँ से जा चुका था, उस टाइम जब इनका झगड़ा हुआ तब मैं जा चुका था। इस टाइप से कुछ झूठे बयान देता है। तो ये क्या किया, किसने, का ने क्या किया, अपराध किया। क्या किया? का ने एक अपराध किया। तो का इसमें क्या है, एक अपराधी है। अब दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एक का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। अब खा व्यक्ति को क्या, का व्यक्ति के पहले मतलब ये दोस्त रहे हों जैसे भी, तो का व्यक्ति को, खा व्यक्ति को क्या, इसका पता है कि का व्यक्ति की हैंड राइटिंग क्या है, का व्यक्ति कैसे लिखता है, उसकी हैंड राइटिंग क्या है। यही सबूत में खा व्यक्ति क्या करता है, किसी केस के उसमें खा को बुलाया जाता है और खा से पूछा जाता है कि ये क्या का की हैंड राइटिंग है, जबकि हो सकता है कि वो का की हैंड राइटिंग ना हो, लेकिन उसे लगता है कि हाँ ये किसकी है, का की हैंड राइटिंग है, उस किसकी, उस का से मिलती जुलती है, तो वो बोल देता है का की हैंड राइटिंग है। और जबकि वो किसकी होती है, का की नहीं होती, किसी और व्यक्ति की होती है। तो इसमें उसने क्या किया, उसको कुछ कुछ पता था कि हाँ ऐसी इसकी हैंड राइटिंग उससे मिलती जुलती। वो क्या निर्धारण करके नहीं बोल रहा, वो किस में बोल रहा है, वो बोल रहा है एक आत्मविश्वास में बोल रहा है। किस में बोल रहा है, वो एक आत्मविश्वास में बोल रहा है कि हाँ इसकी ऐसी हैंड राइटिंग थी।
तो ये क्या होगा, खा क्या अपराधी नहीं होगा। क्या क्या होगा, खा एक अपराधी नहीं होगा। खा क्या होगा, खा एक अपराधी नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा 228। धारा कौन सी, धारा 228। धारा 228 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना। क्या, मिथ्या साक्ष्य गणना। मिथ्या साक्ष्य का मतलब झूठे साक्ष्य। इसमें क्या था, झूठे साक्ष्य देना। इसमें क्या किया, इसमें गणना है, इसमें प्रस्तुत कर दिया, इसमें अभी गणना है, उसको सोचना है। तो क्या, किसी भी क्या, किसी पुस्तक या अभिलेख या क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा क्या मिथ्या प्रविष्टि की जाए, क्या मिथ्या प्रविष्टि की जाए या मिथ्या साक्ष्य दिए जाए या झूठ मूठ का कुछ अभिलेख लिखा जाए, किसी के प्रति क्या झूठे सबूत गढ़े जाएं। तो इस प्रकार से क्या होगा, किसका, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराधी होगा। क्या होगा, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराधी होगा। जैसे मान लीजिए एक का व्यक्ति है, क्या कौन है, एक का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। अब खा व्यक्ति के पास क्या है, एक मान लीजिए एक सूटकेस है। क्या, एक सूटकेस है, मान लीजिए सूटकेस, अटैची मान लीजिए सूटकेस है। अब का व्यक्ति के पास क्या है, का व्यक्ति के पास कुछ गहने हैं। क्या गहने हैं, कुछ गहने हैं। अब ये का व्यक्ति क्या करता है, का व्यक्ति करता है कि ये जो गहने हैं, जो का व्यक्ति के पास जो गहने हैं वो कहाँ, खा के सूटकेस में रखने की कोशिश करता है। कहाँ पे, खा के सूटकेस में रखने की कोशिश करता है। खा के सूटकेस में रख दूं और उसे क्या करूं, ताकि जब मैं उसको फंसाने की कोशिश करूं, उसको मिथ्या या उसकी क्या लोक सेवक से यहाँ रिपोर्ट करूं, तो क्या उसके ये गहने उसके किसके, खा के सूटकेस में पाए जाएं और खा क्या हो, खा एक दोषी अपराध सिद्ध हो जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो क्या कहना है, किसको, खा को फंसाने के लिए क्या किया, अपने गहने किसके, खा के सूटकेस में रख दिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसे कोई साक्ष्य करता है या मिथ्या झूठे कोई केस बनाता है, तो इस प्रकार से क्या है, ये मिथ्या साक्ष्य गणना है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य गणना होता है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 229। कौन सी धारा, 229। धारा कौन सी, धारा 229। धारा 229 में क्या है, धारा 229 में मिथ्या साक्ष्य के लिए क्या है, दंड है। जो क्या है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और या मिथ्या साक्ष्य देना, इन दोनों के लिए क्या है, दंड। 227 और धारा 228 के लिए धारा 229 में क्या बताया, दंड बताया गया है। किसमें, धारा 229 में दंड बताया गया। जैसे कहते, अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी चरण में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जो क्या स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, क्या करता है, जानबूझकर क्या करता है, झूठे सबूत देता है, झूठे साक्ष्य करता है, तो उसके लिए क्या सजा होगी, उसके लिए सजा होगी कितनी, 7 वर्ष की। उसके लिए कितनी सजा होगी, 7 वर्ष की। 7 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। और प्लस में क्या होगा, 5,000 का, 5 नहीं सॉरी 10,000 का, कितना, 10,000 का, कितना, 10,000 का जुर्माना, कितना, 10,000 का जुर्माना भी होगा। कितना होगा, 10,000 का जुर्माना भी होगा। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और मिथ्या साक्ष्य देने का जुर्माना क्या, 7 वर्ष की सजा और क्या 10,000 का जुर्माना होता है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट कौन सी, धारा 230। धारा कौन सी, धारा 230। धारा कौन सी, धारा 230 में क्या है, धारा 230 में क्या है, धारा 230 में मृत्यु, क्या मृत्यु से दंडनीय अपराध। किससे अपराध, कैसे अपराध, जो अपराध जिसमें मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसे साक्ष्य तो गढ़ता है जिससे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा साक्ष्य करता है तो वो क्या एक अपराधी होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का व्यक्ति है और एक खा व्यक्ति है। क्या का व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। अब का व्यक्ति किसको, खा व्यक्ति के लिए क्या करता है, साक्ष्य गढ़ने की कोशिश करता है। मान लीजिए कहीं पे कुछ अपराध हुआ या मान लीजिए मृत्युदंड की जिसकी सज़ा है,
या किसी का बलात्कार हुआ, मान लीजिए किसी का क्या हुआ, बलात्कार संबंधी कोई अपराध हुआ, तो ये क्या करता है, ये बोलता है किसको, जब पूछताछ में का बोलता है कि मैंने खा को देखा है, किसको, मैंने खा को उसमें शामिल देखा है। जो किया है ये किसने, खा के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, खा के द्वारा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कोई साक्ष्य करता है जिससे कि क्या हो, जिसके दोष सिद्ध होने पर क्या हो, उसको मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है, मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। तो ऐसे साक्ष्य करने वाले व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे साक्ष्य करने वाले व्यक्ति को क्या आजीवन कारावास, क्या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, या क्या हो सकता है, या कितना 10 वर्ष का, 10 वर्ष का कठोर कारावास। कैसा, कठोर, कठोर कारावास, क्या क्या हो सकता है, कठोर कारावास। और कितना, और 50,000 का, 50,000 का जुर्माना, 50,000 का क्या जुर्माना हो सकता है। या तो आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, या कठोर कितने 10 वर्ष का कठोर कारावास प्लस में 50,000 का जुर्माना हो सकता है। देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट क्या है, धारा 231, धारा कौन सी, धारा 231, धारा 231 में क्या है, धारा 231 में आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य करना। जैसे इसमें क्या था, इसमें था मृत्युदंड तक का यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य करता है तो उसको 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन कारावास। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आजीवन कारावास, जिसकी सजा क्या है, आजीवन कारावास किसी को, तो उस प्रकार के साक्ष्य यदि कोई व्यक्ति गढ़ने की कोशिश करता है तो उसको किस प्रकार की सजा होगी, उसको किस प्रकार की सजा होगी, उसको उसी प्रकार वह दंडनीय अपराध हो, दंडनीय होगा जिससे उसने अपराध खुद स्वयं किया हो। तो वो भी कितने से, वो भी उसी प्रकार जैसे 10 वर्ष की कठोर कारावास प्लस में 50,000 का जुर्माना, इसी प्रकार से वो क्या होगा, दंडनीय अपराध का भागी होगा। देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा धारा 232, धारा कौन सी, धारा 232, धारा 232 में क्या है, किसी व्यक्ति को क्या, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। क्या करना, किसी दूसरे व्यक्ति को कैसा, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या, या झूठी गवाही के लिए क्या करता, धमकाता। अक्सर फिल्मों में देखा होगा, अक्सर फिल्मों में यही होता है कि कोई जो गुंडे होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो गवाही देते हैं, उनको क्या करते हैं, मारने की धमकी देते हैं और बीच चौराहे में काट देते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी धमकी देता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सज़ा क्या होगी, उसके लिए सज़ा होगी कितनी, 7 वर्ष की, कितनी 7 वर्ष की, 7 वर्ष की सज़ा, कितनी 7 वर्ष की सज़ा होगी। या क्या होगा, जुर्माना, या क्या होगा, जुर्माना, या क्या हो सकता है, उसे दोनों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट कौन सी है, धारा 233, धारा कौन सी, धारा 233, धारा 233 में क्या है, धारा 233 में उस साक्ष्य, कौन सा, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। ऐसा साक्ष्य, कैसा, ऐसा साक्ष्य जिसको पहले से पता है कि ये क्या है, ये झूठा साक्ष्य है, क्या है, ये झूठा साक्ष्य है, और उसको क्या करना, जानबूझकर उस झूठे साक्ष्य को सबूत के रूप में पेश करना। कैसा, सबूत के रूप में पेश करना उस साक्ष्य को जो क्या है, झूठा है या क्या मिथ्या है, उस साक्ष्य को जानबूझकर क्या करना, उसे सही साबित करने की कोशिश करना और उसे क्या करना, कोर्ट के सामने पेश करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या, उसको भी कितनी 7 वर्ष, कितनी 7 वर्ष की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। क्या, 7
वर्ष की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्लास अच्छी लगी हो तो।